बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने बात की पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके साथ जो है कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, और लास्ट में हमने बात की थी नल वेक्टर क्या होता है। उसी की आगे नेक्स्ट जो टाइप है 7 नंबर पर, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 एंड यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए हैट। जैसे हमारे पास कोई भी अगर लेट्स सपोज वेक्टर ए है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिखेंगे वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। इसके बाद जो है यूनिट वेक्टर की भी फर्दर आगे टाइप्स हैं। नंबर 1 स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर एंड नंबर 2 नॉन स्पेसिफाइड यूनिट। स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग यूज किया जाता है। द यूनिट वेक्टर्स i, j and k are used to specify the direction along the x axis, y axis and z axis respectively. These unit vectors are called specified unit vector। जैसे आप सामने डायग्राम में देखें तो आपको जो है 3 डायमेंशनल प्लेन नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज हुआ है वो i है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज हुआ है वो j है, और जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज हुआ है वो k है। ऐसे ही बेटा जो नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो एक्स, वाई और जी जो एक्सिस हैं उनके अलावा बाकी जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। उन यूनिट वेक्टर्स को हम नाम देते हैं नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जो है आर यूनिट वेक्टर है किसी भी वेक्टर आर का। जैसे आप देखें लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिट वेक्टर, एक गिवन वेक्टर आर है, उसका जो यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है वो है आर हैट। इसी तरह हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस का जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर लिया एन हैट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। तो n is the unit vector which represent the direction of the normal on a specified surface। तो इन यूनिट वेक्टर्स को हम नाम देते हैं नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद है यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। दोबारा आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो इट मींस आप पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे, तो इनमें से जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हुई वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। ओके बेटा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेक्टर ऑपरेशंस। जैसे हम आम अलजबरा के अंदर 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और डिवाइड करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या वेक्टर्स के अंदर जो 2 वेक्टर्स हैं हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या उनकी एडिशन पॉसिबल है, क्या उनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या उनके ऊपर जो अरिथमेटिक रूल्स हम अप्लाई करते हैं सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो सिंपल अलजबरा की तरह होती है या उनसे डिफरेंट होती है। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर ऑपरेशंस। तो वेक्टर ऑपरेशन के अंदर एक बात आपको क्लियर रहे कि हम वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं 2 + 2 4, लेकिन हम वेक्टर्स के अंदर
बेटा अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की एडिशन हम किस तरह से करते हैं। तो जैसे हम अलजबरा के अंदर नंबर्स को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, इन वेक्टर्स के अंदर जो एडिशन और सबट्रैक्शन हमने करनी है उसका मेथड डिफरेंट है। तो as vectors cannot be added and subtracted by simple arithmetic rules। arithmetic rules कौन से होते हैं? addition, multiplication, subtraction and division। इन rules को हम arithmetic rules कहते हैं। so we add them by a graphical given method। तो इसलिए वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना है तो उसके लिए हम एक खास मेथड यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। अब ये देखते हैं हेड टू टेल रूल है क्या। हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड फॉर एडिंग द वेक्टर्स। जैसे लेट्स सपोज इसके अंदर जो आपने स्टेप्स याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। स्टेप नंबर 1 ज्वाइनिंग द वेक्टर्स। अगर हमारे पास लेट्स सपोज 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे। किस तरह से ज्वाइन करेंगे, जो वो वेक्टर ए है उसका जो हेड है वो वेक्टर बी की टेल के साथ आपने ज्वाइन करवाना है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वेक्टर्स। In this method, the tail of the second vector is placed on the head of the first vector। जैसे आप ये डायग्राम में देखें कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी जो है उसकी टेल को हम प्लेस करवाएंगे वेक्टर ए के हेड के साथ। दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। और बच्चों सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। आपके पास वेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वट एवर जितने मर्जी हो। सबसे पहले आपने वेक्टर को ज्वाइन करना है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है हेड टू टेल रूल, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, और इस तरह जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। इस तरह अप टू सॉन जितने भी वेक्टर्स होंगे आपके पास उन सबको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। उससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है। तो इस तरह से बेटा आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा जो कि बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये 2 स्टेप्स आप जहन में रखें। इस तरह आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो बेटा यहाँ तक आपने करना है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। Join Aspire to Inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।